देश को मौत के कगार पे ला दिया। हम क्यों व्यूज करें? हम बेरोजगार हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग के पिताजी गार्जियन बेरोजगार है, किसान है, एगो भी नौकरी है जितना फॉर्म लिया है। बोलिए आप बताइए, पूरा पेपर में केंद्र से हाथ ऐसे खड़ा कर लिया कि मेरे पास नौकरी नहीं, जो भी फॉर्म भरा है वापस ले लो। बीच करे, स्मृति ईरानी का विकास हुआ पूरा देश में सबसे ज्यादा, तो वो करे बीच, वो केक काटे, वो पूरा पार्टी दे। हम लोग क्यों करें? आत्मनिर्भर नहीं है, वो जाके खेत में उगा देता है फसल। नरेंद्र मोदी अब आत्मनिर्भर के चुतिया बना रहा, पूरा देश को चुतिया बना रहा, आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो, ऐसे मतलब कर रहा। नरेंद्र मोदी पैकेज कागजे पर रह गया। बोले से नीतीश कुमार के दे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कि हजूर मालिक हमको पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। दिया मोदी, चुतिया बना दिया ना। बोला उससे बड़ा कर देंगे, ऑक्सफोर्ड बना देंगे। क्या बनाएगा? घंटा बनाएगा ऑक्सफोर्ड। आपको बुलाएंगे, साहब में आप कवरेज करिएगा। हम साहब के केक नहीं, उसका पुतला दान करेंगे। आपको बता दे रहे, आप केंद्र सरकार का है तो कभी ईवीएम के घोटाला कर देता है, तो पूरा डीएनए के खरीद लेता है, तो पूरा लूटे करवा देता है, कब्जा करवा देता है, सारा बूथे करवा देता है। इससे हो सकता है, कुछ भी करवा सकता है। आज देश के सुप्रीमो यानी कि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। लोग ये लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव है और लोगों की क्या राय है, लोग इस पर क्या प्रधानमंत्री को विशेष कर रहे हैं, क्योंकि देश भर के यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी जो है उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को बर्थडे पर विशेष दिया है। क्या लग रहा है कि सर आप लोग देश के प्रधानमंत्री को विश करेंगे या नहीं? हम लोग क्यों करेंगे विश? हम लोग के क्या दिया है? विश करे स्मृति ईरानी, देश में तो सबसे ज़्यादा स्मृति ईरानी के विकास से हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे विश? हम लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, बीए करके और बीटेक करके जिसका है जन्मदिन है, हम लोग के पकौड़ा बेचने के लिए बोल रहा, तो हम लोग क्या करेगी स्मृति ईरानी। और आप बताएं कि जो तेजस्वी यादव जी ट्वीट किए हैं, तो तेजस्वी यादव जी ट्वीट किए, क्या ट्वीट किए? ऐसा नालायक प्रधानमंत्री के, देश के मुखिया के क्या जन्मदिन के बाद बधाई देते? अभी अगर लालू यादव जी रहते ना तो 2 थप्पड़ लगाते, ठीक ना? अब कहते यही लालू यादव जी कभी बीजेपी आरएसएस के सामने कभी झुके नहीं, कभी समझौता नहीं। तेजस्वी यादव जी हमारे बहुजन नेता है, चलिए दे दिए, लेकिन हम उनको बोल देते हैं कि काहे ऐसा नालायक देश के सुप्रीमो के जन्मदिन के बधाई देते हैं। तेजस्वी यादव को ट्वीट करने के बाद क्या ये माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है तेजस्वी यादव? कभी नहीं, ये भूल है। वो तो एक नैतिकता, राजनीतिक दल और व्यक्तिगत देश के सुप्रीमो, इसलिए बधाई दे दिए। राजनीतिक दल आप देखते हैं भी कितना भी हो गए, आपके हो गए श्याम रजक, हो गया नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा किससे आनी है? नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी का सादा जो चिराग पासवान जो पूरा फुदक रहे हैं, वो किसके कहने पर फुदक रहे? नरेंद्र मोदी अमित शाह के कहने पर फुदक रहे। तो देखिए दे दिए, लेकिन कभी नहीं। एक तो पूरा देश में एक ही तो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लालू यादव बहुजन नेता का पार्टी, जो कभी बीजेपी आरएसएस से समझौता नहीं किया। अगर कर लेते तो अभी लालू यादव जेल में रहते, बाहर रहते ना। एक बात बताइए सर, लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने अभी तक उनको शुभकामना नहीं दी कि अच्छे जल्द वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन वहीं बर्थडे पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। क्या ये नहीं लगता है कि पिताजी के खिलाफ में मोदी के सपोर्ट में? नहीं, देखिए शुभकामना लालू यादव का स्वस्थ रहने का क्या ये लोग दुआ शुभकामना देंगे? ये लोग तो चाहते हैं कि लालू अगर चाहते हैं, देखिए अगर चाहते हैं कि लालू यादव जी स्वस्थ रहे, तो लोग के लिए हर एक दिन में सुशील कुमार मोदी, चाहे बीजेपी, कौन ऐसा नेता नहीं हो कि लालू यादव के परिवार पर टिप्पणी न किया हो। तो इसलिए देखिए बहुत सारी बात है। देखिए तेजस्वी यादव जी बेकार ट्वीट कर दिए हैं, इसमें एकदम हम लोग लेकिन लगता है कि चलिए राजनीतिक पार्टी के द्वारा ट्वीट किए, लेकिन अगर लालू यादव रहते हैं तो कभी ट्वीट नहीं। बिहार के छात्रों में इतना आक्रोश क्यों सर? पूरा देश भर के छात्र मोदी के समर्थन पे हैं, केक काट रहे हैं, आप लोग नहीं काटेंगे केक? अरे हम लोग केक काटेंगे? हम लोग के देश में बेरोजगार कर दिया, पूरा देश तरह है। आप किसके बात बोल रहे हैं? कौन केक काट रहा है? वह ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। बेरोजगारी, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस कर रहा कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे पूरा ट्रेंड कर रहा है। आप कैसे बात कर रहे हैं? पूरा देश तरह है, किसान तरह है, स्टूडेंट तरह है, सारा दलित तरह है, बहुजन समाज है, पूरा देश के मतलब 130 करोड़ जनता
त्राईमान हो ले। आप बोल रहे देश के प्रधानमंत्री, देखिए आप लोग बताते थे कि 2014 में जब बीजेपी या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो हम लोग भी उसको वोट दिए थे, ठीक है ना। हम लोग युवा, पूछ लीजिए, युवा वोट दिए थे, लेकिन हम लोग के लगा कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 60 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, इस बार लगा कि नरेंद्र मोदी पूरा था कि मोदी 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 है तो मुमकिन है, करके देखे। लेकिन क्या कर दिया, देश को मौत के कगार पे ला दिया, मौत के कगार पे ला दिया। आपको बता देते हैं। अब क्या ऑप्शन रह गया है हिंदुस्तान के आवाम के पास या बिहार के आवाम के पास? अब क्या ऑप्शन रह गया सर? देखिए अभी तो फिलहाल ऑप्शन हम लोग का सारा फोकस बिहार चुनाव पे है। इस बार बिहार चुनाव में सुशासन की सरकार है, एनडीए, अब बीजेपी को एकदम खदेड़ना है, खदेड़ के भगाना है बिहार से कि कभी सोचे भी नहीं कि बिहार में चुनाव लड़े या क्या करें। उसके बाद देखा जाएगा 2024 में। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम राजनीतिक दल जो है उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। आपने कहा कि हम उसे क्यों दें, हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। तो क्या इस लिहाजे से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस लिहाजे से तो विश तो कर ही सकते हैं ना? अरे हम क्यों विश करें, हम बेरोजगार हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग के पिताजी गार्जियन बेरोजगार है, किसान है। किस तरह से 1-1 रुपया करके देते कि बेटा और हमारे बच्चे लोग पटना में पढ़ते, हम लोग बेरोजगार। क्या वैकेंसी आप केंद्र सरकार के पास है? एक भी नौकरी है जितना फॉर्म लिया है? बोलिए आप बताइए। पूरा पेपर में केंद्र से हाथ ऐसे खड़ा कर लिया कि मेरे पास नौकरी नहीं, जो भी फॉर्म भरा है वापस ले लो। हे हम क्यों विश करें? विश करें स्मृति ईरानी का विकास हुआ पूरा देश में सबसे ज्यादा, तो वो करे विश, वो केक काटे, वो पूरा पार्टी दे। हम लोग क्यों करें? क्या दिया हमको, क्या दिया? देश के स्टूडेंट के कुछ दिया है? बेरोजगारी के बारे में कुछ क्या किया? तो एक ही चीज दिया, क्या दिया? पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचवा रहा, देख रहे ना, जज हो गया, यहाँ वकील हो गया, सब LLB करके पकौड़ा बेचवा रहा, बीटेक करके पकौड़ा बेचवा रहा। तो हम क्यों दे बधाई? बोलिए क्यों दे? लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो युवाओं को तो सर आत्मनिर्भर बनना चाहिए ना, तभी तो देश विकास करेगा सर। अभी तो विकासशील का चल रहा है। अगर आत्मनिर्भर छोटे मोटे उद्योग स्थापित करेंगे तभी तो सर आत्मनिर्भर होंगे, तभी तो देश विकसित होगा। आत्मनिर्भर कब नहीं हिंदुस्तान था, भारत देश कब नहीं आत्मनिर्भर था? हमको खाने दे देता है, कह रहे आत्मनिर्भर हम लोग चलते हैं, क्या हुआ? आत्मनिर्भर नहीं हुआ। खाते हैं, खाना बनाते हैं, आत्मनिर्भर। सरकार का क्या, एक देश का मुखिया उसको क्या चाहिए? देश में डेवलपमेंट हो, रोजगार पैदा हो, किसानों के लिए, उसके लिए जो फसल उपजाते हैं उसका सही से उसका खाद्यान्न प्रदान, उसका जो अनाज उनाज के जो होता है रबी फसल को होता है मुआवजा बढ़िया से मिलो, यही ना होता है। आत्मनिर्भर नहीं है, वो जाके खेत में उगा देता है फसल। नरेंद्र मोदी जो करा आत्मनिर्भर सब दिन भारत था और रहेगा। रही बात कि देश में का मुखिया है, प्रधानमंत्री, उसका कर्तव्य बनता है कि बेरोजगारी पे, किसान के पे ये सब मुआवजा दे, इनसे से डेवलपमेंट करे, यही होता है। अब आत्मनिर्भर के चुतिया बना रहा, पूरा देश को चुतिया बना रहा, आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो, ऐसे मतलब कर रहा है? पता चल जाएगा उसको इस बार। 20,000 करोड़ की बात चल रही थी लॉकडाउन में, कोरोना काल में, जो मोदी सरकार सीतारमन जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, कहा जा रहा है उससे बिहार के तमाम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है। ये सिर्फ चुतिया बना रहा बिहार के लोगों का, इतना बुड़बक नहीं। कोरोना काल में जो पैकेज दिया था, घोषणा किया था नरेंद्र मोदी, पैकेज कागजे पर आ गया। बोले से नीतीश कुमार के दे दो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बताए कि कितना वो पैकेज कहाँ गया पैसा। पूरा देश तो दुनिया, यहाँ तक कि अरे जो पैसा चंदा लिया नरेंद्र मोदी में ये PM केयर फंड में, उसका तो हिसाब देवे नहीं किया है, और क्या देगा? पैकेज देगा। ये सब ढकोसला है, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है, ये सब चुनावी प्रलोभ। अरे यहाँ तक कि आपको बता देते कि नरेंद्र मोदी खुद आया था यहाँ पटना यूनिवर्सिटी, 101 उसका सदबी में अथी में हुआ था, नीतीश कुमार सब दोनों था। नीतीश कुमार मुँह खोल के बोला कि हजूर मालिक हमको पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। दिया मोदी? चुतिया बना दिया ना, नहीं दिया। उस बोला उससे बड़ा कर देंगे, ऑक्सफोर्ड बना देंगे। क्या बनाएगा? घंटा बनाएगा ऑक्सफोर्ड। अरे तुम तो सेंट्रल सिटी के, तो क्या करेगा? इससे आप कर सकते हैं ना, इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के प्रति नरेंद्र मोदी और बीजेपी केंद्र सरकार की क्या मानसिकता है। पूरे देश में सर केक काटा जा रहा है, बेरोजगार दिवस तो साथ है ही, लेकिन जो उनके समर्थक हैं केक काट कर देश के प्रधानमंत्री को विश कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री को होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि देश के वज़ीर आलम हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो विश देना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं।
हम क्यों दे विष? हमारे माँ बहन किसान भाइयों पर शोषण, अत्याचार पर अत्याचार, भूखे रहे, रोड पर मर रहे। हम आपको बुलाएंगे साहब में, आप कवरेज करिएगा। हम साहब के केक नहीं, उसका पुतला दान करेंगे। आपको बता दे रहे, आप शाम को आपको बुलाएंगे, आप कवरेज करिएगा, आपको बता देते हैं। विकल्प क्या है सर? क्या बिहार में मोदी सरकार जो लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार जो है बिहार में झंडा डालेंगे, ये कहाँ तक संभव लग रहा है सर? बीजेपी के यहाँ कोई वजूद नहीं है, ठीक है ना। ये तो पिछलगू नीतीश कुमार के बन गया है, इसलिए आओ बीजेपी यहाँ का चलने वाला नहीं। यही बिहार का धरती है, यहाँ उड़ती हुई चिड़िया के हल्दी लगा दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ चलने वाला ना एक बिहार, यहाँ 100 गो प्रभारी है, और गुजरातिया कुछ नहीं उखाड़ पाएगा यहाँ। और शासन में आपको बता देते, लिख के देते, अगर बीजेपी यहाँ सरकार बना ली ना, तो आपको लिख के देते हैं कि हम कभी नहीं आएंगे कैमरा के सामने, कभी नहीं। सर बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे, कभी आ ही नहीं सकता बीजेपी का यहाँ कोई वजूद ही नहीं। हाँ, अगर ये हो सकता है कि बीजेपी का केंद्र सरकार का है, तो कभी ईवीएम के घोटाला कर देता है, तो पूरा डीएमए के खरीद लेता है, तो पूरा लूटे करवा देता है, कब्जा करवा देता है, सारा बूथे करवा देता है। इससे हो सकता है, कुछ भी करवा सकता है अगर, लेकिन हाँ चाहेगा कि जनता से जन समर्थन लेके कि बीजेपी सरकार यहाँ बना ली, तो कभी हो नहीं सकता। अगर यही कर देगा, सेना के कभी मरवा देगा। अभी बिहार के भी पूरा ट्वीट पर ट्वीट कर रहा है, कि ये बिहार में यह पैकेज हो रहा है, छठी मैया के बोल रहा है। अरे छठी मैया तो है ये है, लेकिन तुम क्या नालायक प्रधानमंत्री तुम हो, तो क्या कर रहे हो कुछ? यहाँ के बेरोजगार देखिए ना, देखिए बेरोजगार पढ़ लिख के बीटेक के लिए, यहाँ देखिए बीटेक करके है, क्या रोजगार है यहाँ तक? केंद्र सरकार बताइए। इंजीनियरिंग किया, बीटेक। इंजीनियरिंग किया? यस। कौन से साल? 2019 में कंप्लीट हुआ। बताइए, रोजगार नहीं है यहाँ तक कि आप बताइए, खुद जब जानते हैं, जब केंद्र सरकार कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने सीधे हाथ ऐसे खड़ा कर लिया कि मेरे पास रोजगार नहीं है, रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट के बेच दिया, बैंक के बेच दिया, सारा चीज़ तो बेच दिया, क्या करेगा? अब कर आत्मनिर्भर बनो, घंटा आत्मनिर्भर बनो।